सियासत एक अलग चीज है। सियासत में हर कोई हिस्सा ले सकता है, चाहे वो किसी भी घटिया से घटिया शोबे से क्यों नाता रखता हो, वो सियासत में हिस्सा जरूर ले सकता है। आज बहुत से लोग सियासत में सरगर्म है और कुछ सरगर्म होने के लिए पड़ तोड़ रहे हैं। तो कहना यह है कि सियासत एक अलग चीज है जिससे कोई भी वापस हो सकता है, मगर सियासी बसीरत एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। आज कुछ लोग कमीशन बनाने, रुपया कमाने या आवाम के हुकूक सर्व करके अपने मफादात की तकमील को ही सियासत कहते हैं, जबकि अगर ऐसे कायदीन की हालत का जायजा ले तो साफ महसूस किया जा सकता है कि इनकी अपनी कोई ज़ाती हैसियत या हकीकत नहीं होती, बल्कि वो किसी न किसी सियासी पार्टी की बैसाखी लेकर सियासत में लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। मौजूदा हालत में पूरी रियासत में सियासी माहौल गर्म हो चुका है और बल्कि इंतखाबात का बिगड़ बच चुका है। हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए और अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार हो चुकी है। बाज़ अहम पार्टियों ने मेयारी, काबिल और तजुर्बेकार दरख्वास्त गुजारों को अपनी पार्टी का टिकट देने के बजाय अपनी पार्टी के टिकटों को 5-10 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया है और अपनी सियासी पार्टी जिसने इनको पहचान दी, इज्जत और तौकीर से नवाजा, उसी पार्टी की पुष्ट में उन्होंने खंजर घोंप दिया। अब बताइए, पैसे के बल पर किसी को भी टिकट दिला देने वाले कायदीन को क्या अहले बसीरत कहा जा सकता है? सियासी बसीरत का मुजाहरा बोधन के कायदीन ने क्या, जो कि काबिल सताइश है। बिलखसूस बोधन मजलिस के सिटी सदर मीर इलियास अली ने एक नौजवान को पर्चा नामजदगी दाखिल करने से सिर्फ चंद घंटे कबल बुलाया और बताया कि पार्टी हाईकमान की हिदायत है कि आपको पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए, लिहाजा आप फौरी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दे। पहले तो नौजवान हैरान और परेशान हुआ कि आखिर ऐसा क्यों और क्या हो रहा है। बहरहाल हंगामी मेहनत में इस नौजवान ने अपना पर्चा नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए और बोधन शरबती किनाल वार्ड नंबर 36 से मजलिस का ऑफिशियल उम्मीदवार बन गया। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये नौजवान कौन है जिसको टिकट दिलाने में मीर इलियास अली ने खुसूसी दिलचस्पी ली, बल्कि बगैर किसी मफाद या लालच के इस नौजवान को टिकट भी दिला दिया, बल्कि उन्होंने इस नौजवान की जीत का भी दावा कर दिया। इसको कहते हैं सियासी बसीरत, इसको कहते हैं सियासी क़यादत। आपको बता दें कि इस नौजवान का नाम नासिर मिर्जा है, जो पेशे के एतबार से एक साफी है और जे टुडे न्यूज के नाम से बोधन में चैनल चलाता है। बहुत ही हरकती और अवामी मसाइल पर बेबाक जद्दोजहद करने में शोहरत रखने वाला है नौजवान। अगर इसको मजलिस ने अपना पार्टी उम्मीदवार बनाया है तो फिर ये मजलिस का बिल्कुल ही सही फैसला है। नासिर मिर्जा ने अपने पर्चा नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए। पहला सेट इनकी अहलिया असरा सुल्ताना ने दाखिल किया, जो कि आवाम टीवी निजामाबाद की मारूफ व मशहूर न्यूज एंकर है। दूसरा सेट खुद नासिर मिर्जा ने मिर्जा रहमत बेग एमएलसी की क़यादत में और मीर इलियास अली की रहनुमाई में दाखिल किया। इसको कहते हैं सियासी बसीरत, इसको कहते हैं अवामी खिदमत गुजारों का सही इंतखाब करना। मीर इलियास अली और आला कमान के इस बसीरत अफरोज फैसले की हर गोशे से जबरदस्त सताइश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अवाम के मफाद में इस तरह के फैसले लेना इंतहाई जरूरी होता है। अब जो कायदीन अपने मफादात के पीछे भागते हैं, उनको इस बातों से क्या मतलब रहेगा? सोचने वाली बात यह है कि अब जो कायदीन पैसे लेकर टिकट खरीद रहे हैं, क्या वो बाद में खिदमत करेंगे या फिर अपने लगाए हुए पैसों को कमाने में ही मसरूफ रहेंगे? इस बात से हम इनको चुने, जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लब्बैक को हमारे बुलाने पे लब्बैक बोलते हुए जो है ना आज बीफाम भर दिए। इस बात से हम इनको चुने, जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लब्बैक को हमारे बुलाने पे लब्बैक बोलते हुए जो है ना आज बीफाम भर दिए। इस बात से हम इनको चुने, जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लब्बैक को हमारे बुलाने पे लब्बैक बोलते हुए जो है ना आज बीफाम भर दिए। लेट होने के बावजूद भी अभी वहाँ से नॉमिनेशन डाल के आ रहे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है और खास करके शरबत किनाल मजलिस का गढ़ है, बराबर इंशाल्लाह ताला वहाँ से जो है ना नासिर हुसैन साहब, मिर्जा नासिर हुसैन जो है ना बेहतरीन नताए से जीत के आएंगे, बोलते अल्लाह अपनी जात से ज्यादा आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमारी खिदमतों को कबूल फरमा। जिनके नाम तय हुए हैं उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमा और बोधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहरा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।